खेल के अंदर हमने टारगेट ओलंपिक पोडियम जो केंद्र सरकार की योजना है उसको राज्य के अंदर भी हमने शुरू कर दिया। खेलो राजस्थान हम शुरू कर रहे हैं जिसमें एक खेल के ऊपर एक समय पे फोकस होगा और उस पर पूरा मुकाबला होगा। उसके बाद अगले महीने हम दूसरा खेल लेंगे। ऐसे हमारी कोशिश रहेगी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होंगे, उसमें भी लगातार कैंप होंगे और उन कैंप्स को हम फंड करेंगे। हर नौजवान चाहता है कि कोई ना कोई उसके पास काम तब होगा जब पूरे प्रदेश में माहौल ऐसा होगा कि यहाँ पर उद्योग भी है, सर्विस सेक्टर भी है, हर तरह का काम यहाँ पर है। और जो खुद का नहीं ध्यान रख सकता वो प्रदेश का कैसे ध्यान रखेगा? मेरा तो ये मानना है। तो मोदी जी को देखिए कितनी ऊर्जा है, कितनी जबरदस्त, सुबह से लेकर रात तक लगातार काम करते रहते हैं। तो मिशन पूरा करिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए, मन से, तन से, हर तरह से। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। आज पंजाब केसरी राजस्थान के कार्यालय में एक विशेष आयोजन किया गया है। ये आयोजन स्वर्गीय स्वदेश चोपड़ा जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में किया गया है और इस आयोजन में हमारे साथ एक काफ़ी बेहद विशेष मेहमान मौजूद है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी, राजस्थान कैबिनेट मंत्री, आपका सबसे पहले पंजाब केसरी राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। इस विशेष आयोजन में आप शरीक हुए हैं, इस पर आपके सबसे पहले 2 शब्द सुनना चाहेंगे। धन्यवाद आप सभी को। पंजाब केसरी एक परिवार है और परिवार के रूप में परिवार में जो कोई बड़ा बुजुर्ग होता है, जब वो गुजर जाते हैं तो हम उनकी याद में इस तरह के कार्यक्रम करते हैं। उस कार्यक्रम में मुझे जुड़ने का सौभाग्य मिला। मैं पंजाब केसरी को धन्यवाद देता हूँ और मैं स्वर्गीय चोपड़ा जी को मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ। आप खेल मंत्री हैं तो सबसे अहम सवाल जो आपसे जुड़ा हुआ ये बनता है कि राजस्थान की प्रतिभा को आप देश के स्तर पे, वैश्विक स्तर पे ले जाने के लिए क्या कुछ योगदान दे रहे हैं? सौरभ, अनेकों काम हो रहे हैं। इस सवाल का मैं जवाब संक्षिप्त में कैसे दूं, लेकिन मैं इस बात से शुरुआत करता हूं कि खेल के अंदर हमने टारगेट ओलंपिक पोडियम जो केंद्र सरकार की योजना है उसको राज्य के अंदर भी हमने शुरू कर दिया। तो राज्य के जो टॉप खिलाड़ी हैं, जो राष्ट्रमंडल, एशियन गेम्स या ओलंपिक खेल के अंदर अपनी अच्छा वो प्रदर्शन कर सकते हैं, उन्हें हम राज्य के स्तर पे भी सपोर्ट करेंगे। दूसरा, खेलो राजस्थान, जिसके अंदर हर जिले के जो युवा खिलाड़ी हैं उन्हें एक अवसर मिले अपना हुनर दिखाने का, उसके लिए खेलो राजस्थान हम शुरू कर रहे हैं जिसमें एक खेल के ऊपर एक समय पे फोकस होगा और उस पे पूरा मुकाबला होगा। उसके बाद अगले महीने हम दूसरा खेल लेंगे। ऐसे हमारी कोशिश रहेगी कि पूरे साल भर खेल चलते रहे राजस्थान के अंदर और एक खेल पे फोकस रहे ताकि उसमें जो अच्छे खिलाड़ी हैं उनका हम चयन करके उनको आगे और तराशने के लिए एकेडमीज में भेज सकते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भी राजस्थान को मिल गया है। तो 5वां एडिशन जो होगा इन खेलों का, वो नवंबर में राजस्थान में इसको कराया जा रहा है। इसके अंदर पूरे देश भर से जो कॉलेज के खिलाड़ी हैं वो सब आएंगे और एक अच्छे स्तर का मुकाबला होगा। तो हमारे खिलाड़ियों को भी जो बेस्ट जो खिलाड़ी हैं पूरे देश के, उनके साथ खेलने का अवसर मिलेगा। हमारे जो खेलने के जो एरिनाज हैं उनको हम और बेहतर कर देंगे। तो करीब 100 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च होगा। ऐसे अनेकों योजनाएं हैं। अभी राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, नेशनल गेम्स, माफ कीजिए, नेशनल गेम्स हुए थे उत्तराखंड के अंदर। उन नेशनल गेम्स के अंदर जो कैंप हुए उसके अंदर राज्य सरकार ने, स्पोर्ट्स काउंसिल ने पहली बार पैसे खर्च करे, जूते, किट, ट्रैक सूट ये सब दिलवाए। कैंप्स के अंदर खाने पीने का साधन, कैंप्स करवाना, ये सब करवाए। तो अभी जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होंगे उसमें भी लगातार कैंप होंगे और उन कैंप्स को हम फंड करेंगे ताकि हमारे खिलाड़ियों को पूरी तरह से तैयार करा जा सके। केंद्र सरकार द्वारा औद्योगिकरण की भी किया जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा विकसित किया जा रहा है, या फिर जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनको आर्थिक संबल मुहैया करवाने का भी प्रयास किया जा रहा है। तो औद्योगिक रूप से इस विकास को आप किस तरीके से देख रहे हैं? सर, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, किसी भी स्टेट का, राज्य का अगर हमें काया पलट करनी है, परिवर्तन करना है, तो इकोनॉमिक रिवाइवल, आर्थिक एक मजबूती लाना अति आवश्यक है। हर नौजवान चाहता है कि कोई ना कोई उसके पास काम तब होगा जब पूरे प्रदेश में माहौल ऐसा होगा कि यहाँ पर उद्योग भी है, सर्विस सेक्टर भी है, हर तरह का काम यहाँ पर है, ट्रेडिंग है, हर तरह का काम यहाँ पर है। देखो, ज्योग्राफिकली राजस्थान की जो लोकेशन है वो बहुत बढ़िया है। आप दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के बीच में हो, आप दिल्ली के बिल्कुल नजदीक हो। दिल्ली और गुड़गांव के अंदर जो लिमिटेशंस हैं, चुनौतियां हैं, दिल्ली रीजन होने की वजह से, वो राजस्थान में ये चुनौती नहीं है।
मौसम बढ़िया है, आपके साल भर सूर्य की कृपा रहती है, पानी की अभी कमी नहीं है, ऊर्जा की कमी नहीं है। 2027 तक हम हर जिले के किसानों को सोलर ऊर्जा से दिन में बिजली दे रहे होंगे। आपके जो सुनने वाले जिनको इसके बारे में पता नहीं है, मैं बता देता हूँ कि रात को बिजली मिलती है किसानों को पहले, अभी शायद 21 या 22 जिलों को दिन में मिलनी शुरू हो गई है किसानों को। रात को जाते हैं सांप बिच्छू क्या क्या होते हैं, नींद भी खराब होती है। खैर वापस आते हैं, इंडस्ट्रीज को बिजली की जरूरत पड़ती है, तो हर तरह से यहाँ पर इस तरह का माहौल हम बना रहे हैं, यहाँ पर एक आर्थिक मजबूती आए। उसके लिए लैंड जो है, जमीन की उपलब्धि करवाना, वो सबसे बड़ी चुनौती रहती थी। हमने नई नीतियां बना दी, हमने 18 नई नीतियां बनाई हैं, जिससे एक स्पष्टीकरण हो गया। साथ साथ जमीन आसानी से मिले उसके लिए हमने ऑक्शन बंद करा दिया। आप एमओयू करिए, एमओयू करते हैं तो आपको जहां आपने जमीन चिन्हित करी है, हम आपको जमीन सीधे एट फिक्स्ड प्राइस आपको दे देंगे। ऑक्शन में क्या होता है, रियल एस्टेट वाले आ जाते हैं। रियल एस्टेट वाले क्या करते हैं, खरीद तो लेते हैं, प्रदेश की आमदनी भी एक बार को हो जाती है, लेकिन वो उद्योग शुरू नहीं करते। वो 15-20 साल का इंतजार करते हैं कि रेट बढ़ जाएगी तो वहां बेच देंगे। ऐसे थोड़ी ना उद्योग हो सकते। तो अनेकों लेवल पर हमारा काम हो रहा है, और हमने ये संकल्प करा है कि राजस्थान के अंदर हम एक आर्थिक मजबूती, एक बड़ा परिवर्तन लाके रहेंगे। एक आखिरी सवाल था मेरा, आउट ऑफ स्क्रिप्ट वो सवाल है, क्योंकि मैं आपके साथ बैठा हुआ हूँ, तो आपकी जो फ़िटनेस है वो काफ़ी इम्प्रेसिव है, और आजकल की जो युवा है आपने देखा है काफ़ी लेथार्जिक है, उनका कोई शेड्यूल नहीं होता, तो उनको आप क्या संदेश दे देंगे? तो फिट इंडिया प्रधानमंत्री मोदी जी ने आह्वान करा है और मार्गदर्शन भी करा है कि स्वच्छ अच्छा खाओ। ये हमारा जो बाजरा है, मिलेट है, वो सब यहाँ राजस्थान में होता है, तो श्री अन्न खाइए, स्वच्छता के ऊपर ध्यान रखिए। और जो खुद का नहीं ध्यान रख सकता वो प्रदेश का कैसे ध्यान रखेगा, मेरा तो ये मानना है। तो मोदी जी को देखिए कितनी ऊर्जा है, कितनी जबरदस्त, सुबह से लेकर रात तक लगातार काम करते रहते हैं। तो हम सभी को एक ही, भगवान ने एक ही शरीर दिया है, गाड़ी समझ लीजिए, एक ही गाड़ी है अपना मिशन पूरा करने के लिए। तो मिशन पूरा करिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए, मन से, तन से, हर तरह से। शुक्रिया राज्यवर्धन राठौड़ जी, पंजाब केसरी राजस्थान से मुखातिब होने के लिए, और हमने तमाम मुद्दों पर, तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की है। बाकी पंजाब केसरी राजस्थान प्रदेश भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें आप तक यूं ही पहुंचा रहा है। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।